जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 7वां अध्याय। भगवान नारायण का गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती से उनके शाप की अवधि बताना तथा अपने भक्तों के महत्व का वर्णन करना। श्री नारायण बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु चुप हो गए। तब वह तीनों देवियां एक दूसरे का आलिंगन करके बहुत रोने लगी। भगवान की ओर देखकर भय तथा शोक से कांपती हुई वह सभी देवियां अश्रुपूरित नेत्रों से उनसे बारी बारी से कहने लगी। सरस्वती जी बोली, हे नाथ, मुझे जीवन भर संताप देने वाला कोई भी कठोर शाप दे दें, किंतु मेरा त्याग ना करें, क्योंकि श्रेष्ठ स्वामी के द्वारा परित्याग वे स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं। भारतवर्ष में जाकर मैं निश्चय ही योग के द्वारा देह त्याग कर दूंगी। जिसकी भी अत्यधिक उन्नति होती है उसका अधोपतन भी अवश्य भावी है। गंगा बोली, हे जगतपते, आपने मेरे किस अपराध के कारण मेरा त्याग कर दिया? मैं तो अपने देह को त्याग दूंगी और इस प्रकार आपको एक निरपराध स्त्री के वध का पाप लगेगा। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देता है वह घोर नरक की यात्रा करता है, चाहे वह सर्वेश्वर ही क्यों ना हो। पद्मा बोली, हे नाथ, आप तो सत्व स्वरूप हो, अहो आपको ऐसा कोप कैसे हो गया? आप अपनी इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि एक उत्तम पति के लिए क्षमा ही श्रेष्ठ है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, किंतु मैं वहाँ कितने समय तक रहूंगी और आपके चरणों का दर्शन कब कर पाऊंगी? पापी जन स्नान तथा अवगाहन करके शीघ्र ही अपना पाप मुझे दे देंगे। तब किस उपाय के द्वारा उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में पुनः स्थान पाऊंगी? हे अच्युत, अपनी एक कला से धर्मध्वज की साध्वी पुत्री होकर तुलसी रूप प्राप्त करके मैं आपके चरण कमल पुनः कब प्राप्त कर सकूंगी? आप जिसके अधिष्ठाता देवता हैं, ऐसे वृक्ष रूप तुलसी के रूप में मैं प्रकट होऊंगी, किंतु हे कृपा निधान, आप मुझे यह बता दीजिए कि मेरा उद्धार कब करेंगे? यदि गंगा सरस्वती के शाप से भारत में जाएंगी तब पुनः कब शाप और पाप से मुक्त होकर ये आपको प्राप्त करेंगी? साथ ही गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएगी तब पुनः कब शाप से मुक्त होकर ये आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगी? हे नाथ, आप जो उन सरस्वती को ब्रह्मा के तथा गंगा को शिव के भवन जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपके इन वचनों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर लक्ष्मी ने अपने पति श्री विष्णु के चरण पकड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने केशों से उनके चरणों को विष्ठित करके वह बार बार रोने लगी। भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले तथा मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी को अपने वक्ष से लगाकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारे तथा अपने दोनों के वचन सत्य सिद्ध करूँगा। हे कमलेक्षणे, सुनो, मैं तुम तीनों में समानता कर दूंगा। ये सरस्वती अपना कला से एक अंश से नदी रूप होकर भारतवंश में जाएगी, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन जाए और पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। इसी प्रकार भागीरथी के द्वारा ले जाई गई यह गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने के लिए अपने कलांश से भारतवर्ष में जाएगी और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे भवन में रहे। वहाँ पर यह चंद्रशेखर शिव के दुर्लभ मस्तक को प्राप्त करेगी। वहाँ जाने पर स्वतः पवित्र ये गंगा और भी पवित्र हो जाएगी। हे वाम लोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से पद्मावती नामक नदी के रूप में तथा तुलसी नामक वृक्ष के रूप में भारतवर्ष में जाओ। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर नदी रूपाणी तुम सब देवियों की मुक्ति हो जाएगी और इसके बाद तुम लोग पुनः मेरे भवन आ जाओगी। हे पद्म भवे, विपत्तियाँ सभी प्राणी की संपदाओं का हेतु स्वरूप है। बिना विपत्ति के भला कौन
किन लोगों को गौरव प्राप्त हो सकता है? मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले सत्पुरुषों के द्वारा तुम्हारे जल में स्नान तथा अवगाहन से और उनके दर्शन तथा स्पर्श से तुम लोगों की पाप से मुक्ति हो जाएगी। हे सुंदरी, जितने भी असंख्य तीर्थ पृथ्वी पर हैं, वह सब मेरे भक्तों के स्पर्श तथा दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएंगे। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र करने तथा वहां रहने वाले प्राणियों को पावन करने तथा तारने के लिए ही भारतवर्ष में निवास करते हैं। मेरे भक्त जहाँ रहते तथा अपना पैर धोते हैं, वह स्थान निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र महातीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री वध करने वाला, गो हत्या करने वाला, कृतज्ञ ब्राह्मण का वध करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र तथा जीव उन्मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत तथा संध्या से वहीन, नास्तिक तथा मनुष्य का वध करने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, लेखन वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, धावक, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाला तथा बैल हाँकने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। विश्वासघात करने वाला, मित्र का वध करने वाला, झूठी गवाही देने वाला तथा धरोहर संपत्ति का हरण कर लेने वाला मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अत्यंत उग्र, दूषित करने वाला, जार पुरुष, व्यभिचारिणी स्त्री का पति तथा शूद्र स्त्री का पुत्र, ऐसे प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। शूद्रों का रसोइया, देवधन का उपभोग करने वाला, सभी वर्णों का पौरोहित्य कर्म कराने वाले ब्राह्मण तथा दीक्षा वहीन मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे सुंदरी, जो पिता, माता, पत्नी, भाई, पुत्र, पुत्री, गुरुकुल, बहन, नेत्रहीन, बंधु बांधव, सास तथा ससुर का भरण पोषण नहीं करता, वह महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। पीपल का वृक्ष काटने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण भी मेरे भक्त के दर्शन से पवित्र हो जाता है। देवधन तथा विप्रधन का हरण करने वाला, लाहा, लोहो, रस तथा कन्या का विक्रय करने वाला, महान पातकी तथा शूद्रों का शव जलाने वाला, ये सभी मेरे भक्त स्पर्श से तथा दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। महालक्ष्मी बोली, भक्तों पर कृपा करने हेतु आतुर रहने वाले हे प्रभु, अब आप अपने भक्तों का लक्षण बतलाइए, जिसके दर्शन तथा स्पर्श से हरि भक्ति से रहित महान अहंकारी, सदा अपनी प्रशंसा में लगे रहने वाले धूर्त, शठ, साधु निंदक तथा अत्यंत अधम मनुष्य भी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिनके स्नान तथा अवगाहन से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके चरण रज तथा चरणोदक से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, एवं जिनके दर्शन तथा स्पर्श की इच्छा भारतवर्ष में सभी लोग करते रहते हैं। विष्णु भक्तों का समागम सभी के लिए परम लाभकारी होता है। जलमय तीर्थ तीर्थ नहीं है और मृणमय तथा प्रस्तरमय देवता भी देवता नहीं है, क्योंकि वह बहुत समय बाद पवित्र करते हैं, किंतु यह आश्चर्य है कि विष्णु भक्त क्षण भर में ही पवित्र कर देते हैं। सूत जी बोले, महालक्ष्मी की बात सुनकर कमलाकांत श्री हरि मुस्कुरा दिए और इसके बाद श्रेष्ठ तथा गूढ़ रहस्य कहने के लिए उद्यत हुए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण वेदों तथा पुराणों में रहस्य रूप में प्रतिपादित हैं। वह पुण्य स्वरूप, पापों का नाश करने वाले, सुखप्रद तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सुखप्रद तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सारभूत तथा गोपनीय लक्षणों को दुष्टों के सामने समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा एवं प्राण प्रिय से इसे कह रहा हूँ, सुनो। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं, वेद उसी को पवित्र तथा नरों में श्रेष्ठ कहते हैं। उस मनुष्य के जन्म मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो या नरक में हो, उसी क्षण मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनमें जो कोई भी जिन योनियों में जहाँ कहीं भी जन्म प्राप्त किए रहते हैं, वे वहीं पर पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाते हैं और समय अनुसार भगवान विष्णु के परम धाम पहुँच जाते हैं।
जो मेरे गुणों के अनुसार आचरण करता है तथा निरंतर मेरी कथाओं में ही आसक्त रहता है, मेरी भक्ति से युक्त वह मनुष्य मेरे गुणों से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। मेरे गुणों से श्रवण मात्र से वह आनंद विभोर हो जाता है, उसका शरीर पुलकित हो जाता है, हर्ष तेरिक के कारण उसका गला भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने को भूल जाता है। वह सुख, सलोके आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमर तत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता है। वह सदा मेरी ही सेवा में लगा रहना चाहता है। वह स्वप्न में भी इंद्र, मनु, ब्रह्मा आदि के अत्यंत दुर्लभ पदों तथा स्वर्ग के राज्य आदि के भोगों की कामना नहीं करता है। मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों का वैसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वे सदा मेरे गुणों का श्रवण करते हुए तथा सुनाने योग्य गीतों को गाते हुए नित्य आनंदित रहते हैं। अंत में वे मनुष्य तीर्थों और पृथ्वी को पवित्र करके मेरे धाम चले जाते हैं। हे पद्मे, इस प्रकार मैंने तुमसे यह सब कह दिया। अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। तत्पश्चात उन श्री हरि की आज्ञा के अनुसार वह कार्य करने में संलग्न हो गई और स्वयं भगवान अपने सुखदायक आसन पर विराजमान हो गए। 7वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।